अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। अब हमने इस चैप्टर में वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेकर हमने सॉल्व कर दिया, वैसे नहीं करना। हमने इसका पहले वेन डायग्राम बनानी है, उसके बाद देखना है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर हमने उसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ये क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है हमारे पास यूनियन का ए यूनियन B इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक। और हमारे पास ये यूनियन का है। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ये यूनियन के लिए और ये हमारे पास है इंटरसेक्शन के लिए। ये आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि यूनियन के लिए कौन सा है कम्यूटेटिव लॉ और इंटरसेक्शन के, इसमें जस्ट फ़र्क, जो डिफरेंस है वो जस्ट इतना सा है कि जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन कर देना है। आपने जैसे ए यूनियन बी लिखा है, इसका अपोजिट क्या होगा, बी को पहले कर दें और ए को बाद में कर दें। जब हमने वेरीफाई करना तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों के आंसर्स आपके पास सेम आने चाहिए। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो सेट ए है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेट ए है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये ए का सेट है। ए के अंदर हमारे पास ये इस तरह के एलिमेंट्स है और बी का सेट हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21 और लास्ट एलिमेंट क्या है 25, ठीक है। और आप जैसे आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। ये मैंने किसके लिए लिखा है, यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए हम बाद में करेंगे। अब जब हमने इसको करना है क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमने बनानी है इसमें वेन डायग्राम, जो कि इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि आप वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनती है, हमने एक बनाना होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल, जिस मर्ज़ी टाइप का बना लें। ये पूरा जो हमने स्क्वायर बनाया है या रेक्टेंगल, जो भी शेप आपकी बनेगी, ये हमारे पास होती है यूनियन। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, जो हमने कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था, यू में से जिस सेट में से हम माइनस करते हैं, ये हमारे पास है यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब क्वेश्चन में आपके पास जस्ट 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाने हैं जो कि एक दूसरे को कट कर रहे हो। यानी कि हमने ऐसे सर्कल नहीं बना देने बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। हमने इस टाइप के सर्कल्स बनाने हैं, जैसे ये एक दूसरे को, यानी कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, इस फॉर्म में बनाना है। मैंने फर्स्ट सर्कल बना दिया, देन सेकेंड सर्कल, ठीक। अब मैं इनको नेम दे देती हूँ कि ये हमारे पास है सेट ए, ये हमारे पास क्या है सेट बी, ठीक। अब इसके अंदर मैं सेट ए के एलिमेंट्स लिखूँगी,
इधर मैं सेट बी के एलिमेंट्स लिखूंगी। सेट ए क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये जो है ना इस पार्ट में हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट में हों। इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला जो ए का पार्ट है वो बी में भी मौजूद है, और अगर बी की तरफ से देखें तो ये बी का मतलब है कि ये जो बी का इतना सा पार्ट है ना ये ए में भी कंटेन कर रहा है। तो हमने इस वाले पार्ट में जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट में है। अब अगर मैं चेक करूं तो दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट है वो है हमारे पास 5 एंड 9। मैं इधर लिखूंगी 5 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने 5, 9 लिख दिया। अब ए में कौन से इसके अलावा सेट एलिमेंट्स हैं, 3, 7, 11, 13। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, 7, 11, 13। ओके, नेक्स्ट अब बी को देखें। 5, 9 तो ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं। 13, 17, 21, 25। 13, 17, 21, 25। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा करना क्या है। हमने फाइंड करना ए यूनियन बी। सबसे पहले ले लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी। ए का एलिमेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं, ए का सेट लिखेंगे सबसे पहले। सेंटर में क्या आ जाएगा, यूनियन। आगे आ जाएगा हमारे पास बी का सेट। बी हमारे पास क्या है, 3, 5, 9, 13, 17, 21, 25। अब देखें, हम करते थे कि यूनियन में वो एलिमेंट्स लिख देते थे जो अरेंज करके सीक्वेंस वाइज आते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे हमने वैसा काम नहीं करना। इन्होंने कहा यूजिंग वेन डायग्राम, मीन्स कि हमने इस डायग्राम को यूज़ करते हुए बताना कि यूनियन में कौन से आते हैं। यूनियन में क्या आते हैं कि जो कि ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाए और बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाए, वो यूनियन का मतलब होता है। तो यहाँ पे चेक करें, ए के सारे एलिमेंट्स सबसे पहले मैं लिखूँगी अरेंज करके, उसके बाद मैं बी के एलिमेंट्स लिख दूँगी। अब इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो हमारे पास इसमें 3 पहले आएगा, फिर 5, फिर 7, 9, 3, 5, 7, ये हो गया 3 भी हो गया, 5, 7, 9, 11, 13 आपके पास यहाँ पे सेम था तो 13 ने आना था इधर। 13, 11, 13, 17, 21, 25। ठीक हो गया। आपके पास यही है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, और नेक्स्ट है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। अब मैं आपको अगेन इस वेन डायग्राम के बारे में बताती हूँ कि इसको करना कैसे, हमने बनानी कैसे। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर इस टाइप की कोई एक शेप बना देनी है जो कि हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट के बाद हमने एक सेट लेना है ए, उसका सर्कल करना है। उसके बाद हमने लेना है दूसरा सर्कल, लेकिन इस फॉर्म में हमने नहीं लेने कि ये सेपरेट हो, एक दूसरे को टच भी ना करें। हमने ऐसे लेना है कि एक दूसरे के सेट को ये कट कर रहे हो, ठीक है। इस फॉर्म में हमने 2 सेट ले लिए, एक को कह दिया सेट ए, एक को कह दिया सेट बी। अब हमने इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, जो एलिमेंट्स दोनों सेट के सेम होंगे वो हमारे पास इस पार्ट में आएंगे, इतने से पार्ट में, क्योंकि इतने से पार्ट का मतलब है कि ये सेट ए में भी है, यही एलिमेंट सेट बी में भी है। बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे ए सेट के वो हमने इतने में कहीं पे भी लिख देने हैं, और जो बी के रह जाएंगे वो इतने सेट में कहीं पे भी लिख देने हैं। तो अब हमने क्या करना था, कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करवाना था। सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी लिया, ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा, लेकिन मैंने आंसर वैसे नहीं करना कि अरेंज करके इनको सेम लिख दिया, वो वाला काम नहीं करना। आपने वेन डायग्राम को देख के करना है, आंसर आना वही है,
लेकिन आप लोगों को वेन डायग्राम यूज़ करनी है। तो वेन डायग्राम में हमारे पास यूनियन का मतलब होता है ए के तमाम एलिमेंट्स और बी के तमाम एलिमेंट्स इसमें आए। तो ए के अगर एलिमेंट्स को मैं चेक करूं 3, 5, 9, 11, 7, 13 है और इधर 17, 21, 25, 3, 5, 9 है। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इनको अरेंज करना है। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। ये यूनियन में आ गया। अब अगर मैं इसकी करती हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब है बी यूनियन ए। बी हमारे पास क्या है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। ठीक, सेंटर में लगाएंगे यूनियन का साइन और आगे हमारे पास आ जाएगा सेट ए। सेट ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ये देखें, अब क्या करना है, ये भी वही काम है। ये हमारे पास अब क्या कर दिया इन्होंने, जस्ट बी वाला सेट पहले लिख दिया, ए वाला सेट बाद में लिख दिया। हमारे पास ए वाला सेट पहले आ जाए या बी वाला सेट पहले आ जाए, आंसर हमारे पास दोनों के सेम ही आते हैं। हमने पीछे भी प्रूफ किया था। अब यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं। यूनियन लेना है मीन्स के हमारे पास दोनों एलिमेंट्स के तमाम, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स आने चाहिए। पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है। अब इनके एलिमेंट्स चेक करें, हमने बी के पहले राइट करने हैं। तो देखें यहाँ पे 5, 9, उसके बाद 13, 17, 21, 25। अगर ए को चेक करूँ 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। लेकिन लिखने हमने क्या है अरेंजमेंट वाइज के पहला नंबर कौन सा आता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो सबसे छोटा जो नंबर है 3 से स्टार्ट करते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 17, 11, 13, 17, 21 एंड 25। इसका आंसर आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। अब मैं आंसर का कंपैरिजन करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। तो देखें 3 सेम, 5 सेम, 7, 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। दोनों आंसर्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारे पास ये यूनियन के लिए प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब हमने क्या करना है, यही क्वेश्चन इंटरसेक्शन के लिए करना है। इंटरसेक्शन के लिए आपको पता है जहाँ जहाँ पे यूनियन होगा, डायग्राम आप यही रहने दें, डायग्राम सेम ही बनेगी क्योंकि एलिमेंट्स आपके पास सेम ही हैं। जस्ट हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन की कंडीशन चेंज है। अब हमने करना है ये चीज़ प्रूफ। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। 3, 5, 7, 9, 11, 13। सेंटर में इंटरसेक्शन। बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के हैं 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। ठीक, अब हमने करना है इसका इंटरसेक्शन। आपने इस सेट्स को बिल्कुल नहीं देखना, आपने वेन डायग्राम में से देखने कि इंटरसेक्शन क्या बन रहा है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो एलिमेंट्स दोनों सेट में हो। तो आपके पास ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, इस पार्ट के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो ए में भी है और बी दोनों में मौजूद है। तो ये 3, 5, 9 एंड 13 हमारे पास आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। बी का सेट लिखे सबसे पहले 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। इंटरसेक्शन। अब अगर मैं चेक करूं
ए का सेट तो वो है 3, 5, 7, 11, 9, 13 है, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट में हो, तो दोनों सेट में यहाँ पे कौन से हैं। मैंने आपको कहा था कि इस वाले पोर्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो दोनों सेट में होते हैं, तो मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 5, 9 एंड 13, वो हमने इधर लिख देने हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। कंपेयर करते हैं तो 5, 9 एंड 13 सेम। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट यूजिंग वेन डायग्राम। हमने कम्यूटेटिव लॉ को अकॉर्डिंग टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन किया है। तो अब मैं आपको करवाने लगी हूँ इसी का सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ n एंड z। यहाँ पे आपके पास n एंड z लिखा हुआ है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो आपको पता है कि n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। z आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट्स वाले कोई डेसिमल के फॉर्म में नहीं होते हैं, जस्ट नंबर। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसी सीक्वेंस में होते हैं, 0 से स्टार्ट, 0, 1 प्लस में भी आएगा और माइनस में भी, +, -1, +, -2, +, -3, +, -4 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज़, दोनों एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका हम करें सेकेंड। n क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। z हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स, 0 भी इंक्लूड है, +, -1, +, -2, +, -3 अप टू सो ऑन। z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस के पहले लिख दें, जैसे ये देखें -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक, हम ऐसे भी z को लिख सकते हैं कि 0 मिड पे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ हमेशा 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ इस साइड पे होते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है और इसका भी नेगेटिव वैल्यूज़ का भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी अप टू सो ऑन, यहाँ पे भी अप टू सो ऑन। ये आपके पास दो सेट हो गए। अब आपने बनानी है इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएं जिसके अंदर ये दोनों सेट मौजूद होंगे। ये बन गया हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट, जिसमें मैंने बना दिया एक सेट A, दूसरा मैंने बना दिया एक सेट B। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये हमारे पास सेट B है। यहाँ पे A भी उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ, यहाँ पे उन्होंने नोटेशन N एंड Z यूज़ किया, तो चले हम N और Z ही लिख लेते हैं, N Z। ओके, N को हम क्या करेंगे, अब चेक करें कि इस कॉमन पार्ट में कौन से आएंगे एलिमेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इधर भी हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो हमारे पास इस पोर्शन में जस्ट वो वैल्यूज़ आएंगी जो पॉजिटिव हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे आप अप टू सो ऑन कर दें कि चलते जा रहे हैं, इनका एंड कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू सारी लिख दी। अब अगर मैं चेक करूँ इसको, इसके अंदर जस्ट यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 जो भी वैल्यूज़ थी एंड के अंदर वो सारी तो इसी पार्ट में आ गई। इधर यहाँ पे फिर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसके अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं इनके पास। अब अगर मैं z को चेक करूँ तो z में 0 भी अभी रहता है, तो मैं 0 को लिख देती हूँ इधर। ठीक, दूसरा है हमारे पास -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, तो वो सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। ठीक, इस पार्ट में कोई क्यों वैल्यू नहीं आई, क्योंकि जो भी जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो सारे इसके कॉमन पार्ट में आ गए हैं।
जब कॉमन पार्ट में आ गया तो इस पार्ट में आने के लिए उसके पास कोई एलिमेंट नहीं बचा। लेकिन ओवरऑल मतलब तो इसका यही है कि ये पार्ट भी हमारे पास n में है, तो ये n का सेट हो गया। अब अगर मैं इसका लूँ यूनियन कॉम्यूटेटिव के लिए, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, वो क्या होगा, n एंड z यूज़ करेंगे, n यूनियन z इक्वल्स टू z यूनियन n। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n यूनियन z। n का सेट हमारे पास क्या है, n का सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। यूनियन z का सेट हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब लेना है हमने इसका यूनियन, तो यूनियन के लिए हम वेन डायग्राम को देखते हैं, हम वैसे इसको सॉल्व नहीं करते हैं। वेन डायग्राम में देखें जो भी ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनियन में सारे आते हैं, तो सारों में क्या आ जाएगा, 0 से लेके स्टार्ट करेंगे तो -1 और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों आएंगे, तो मैं दोनों लिख देती हूँ इधर। 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। मीन्स कि ये पूरा सेट आपके पास वही आ जाएगा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब मैं इसकी करूँगी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मैं इधर ही कर देती हूँ। राइट हैंड साइड है हमारे पास z यूनियन n, z यूनियन n। तो z के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। यूनियन z के n के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, अब हमारे पास यूनियन में क्या आएगा, ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमें अरेंज करके लिख देना होता है। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, 1 के साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं। अब चेक करें इनकी वैल्यूज़ का आंसर, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, आंसर आपके पास दोनों के सेम है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास हो गया यूनियन के लिए। अब हम इसे करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। वेन डायग्राम आपके पास यही रहेगी करना और उसे सॉल्व करना। आप करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ कौन सा होगा, a इंटरसेक्शन b n इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू z इंटरसेक्शन n। आपने वही वेरिएबल यूज़ करना है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो। हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पे a b गिवन था, यहाँ पे आपके पास n एंड z गिवन है, तो हमने a b की जगह पे n एंड z लिखा है। अब इसके लिए सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, n इंटरसेक्शन z। n का सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन z है हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब देखें इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे, इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो हमारे पास कॉमन हो, दोनों के दोनों सेट में मौजूद हों। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला तो जो पूरा पार्ट होता है ये हमारे पास वो पार्ट है जो कि दोनों में मौजूद होता है। तो हमने यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके पास इंटरसेक्शन के। ठीक, अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड क्या है,
Z इंटरसेक्शन N। मैंने आंसर रेस नहीं किया क्योंकि हमने कंपैरिजन करना लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। Z हमारे पास सेट क्या है 0 +- 1 +- 2 अप टू सॉन। इंटरसेक्शन N हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सॉन। ठीक, इंटरसेक्शन में सेम वही प्रोसीजर है कि Z और N यही दो सेट यूज़ हो रहे हैं। इन दोनों सेट का कॉमन पॉइंट देखूं तो मेरे पास वही बनता है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सॉन। आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आगे अप टू सॉन सेम आंसर है, तो हमने इसे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को करने से आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि सेट्स में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पास आंसर्स हमारे पास सेम होते हैं। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसी का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का जिस नोटेशन में उन्होंने लिखा हुआ है उससे मैं आपको जस्ट इसकी सिंपल नोटेशन बता देती हूँ, आगे आप इसे खुद इजीली सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है C इक्वल्स टू x/x belongings to n 8 less than or equals to x less than or equals to 18। और दूसरा जो है हमारे पास D है, इसको क्या लिखा हुआ है x not y/y belongings to n and 9 less than or equals to 19। ये देखें, अब आपने इसे सिंपल में कैसे लिखना होता है, आप लोगों ने इस नोटेशन को कैसे सिंपल नंबर्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि ये किस सेट को बिलोंग कर रहा है। ये जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है n, तो n में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस के होते हैं। लेकिन आगे इस जो सिंबल है इसका मतलब होता है एंड। ये तो उन्होंने कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आगे उन्होंने एंड लगा के कंडीशन बता दिया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने जाना है। 8 से लेकर हमने 18 तक जाना है। अगर आपके पास नीचे ये लाइन नहीं मौजूद होती तो इसका मतलब है कि हमने 8 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब हमने 9 से इससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास ये लाइन गिवन होती है तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 से स्टार्ट करूँगी 8 9 13 14 अप टू सॉन 18 तक लिख लें। 18 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 18 के जो पीछे हमारे पास साइन है लेस देन एंड इक्वल का, इक्वल है तो मीन्स के 18 भी हमारे पास इस सेट में आएगा। अब इधर बताएं क्या आएगा, इधर हमारे पास ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेम वही सेट है। नेचुरल नंबर मीन्स अगर 9 से हमारे पास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12, इस तरह से। तो यहाँ पे भी नीचे हमारे पास इक्वल लेस देन एंड इक्वल है, मीन्स कि हमारे पास 9 से स्टार्ट करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली इसकी वेन डायग्राम बना के इसके कॉम्यूटेटिव लॉ अकॉर्डिंग टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट, इसी का पार्ट है हमारे पास 4, जिसमें हमारे पास E एंड O यूज़ हो रहे हैं। ये भी सेट में आपको बता देती हूँ किस टाइप के होते हैं। E हमारे पास E में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो कि 2 के टेबल पे आते हैं, और ओड में हमारे पास 2 के टेबल के अलावा जो भी एलिमेंट्स रह जाते हैं वो सारे आते हैं।
2 के टेबल में हमारे पास आता है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के एलिमेंट्स, यानी इवन। ई का जो एब्रीविएशन होती है वो होता है कि इवन नंबर्स, ओ का मतलब होता है ऑड नंबर्स। इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप इसको अप टू सॉन करके लिख लें। अब मैंने आपको कहा था कि इवन नंबर्स में जो नंबर्स आ गए हैं उसके ऑपोजिट ऑड नंबर्स में होते हैं। तो इवन नंबर में कौन कौन से नंबर्स नहीं आए? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अप टू सॉन। ठीक, ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है, ये हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है। ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ पार्ट। ये अब आप लोगों ने जैसे मैंने 1 एंड 2 पार्ट करवाए हैं इसी तरह इजीली वेन डायग्राम बना के उसका यूनियन और इंटरसेक्शन कर लेना है कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जस्ट शेड बताने हैं हमने कि कौन से वाले पार्ट पे आपका कौन सा शेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन्ड बिलो ईच। ये देखें, फर्स्ट जो आपके पास है हमारे पास, उन्होंने यूनिवर्सल सेट के अंदर इस टाइप का बनाया हुआ है। ये बना दिया उन्होंने, नहीं इस फॉर्म में नहीं बनाया, जिस फॉर्म में बनाया मैं आपको वैसे ही बना के बता देती हूँ। ये देखें, ऐसे बनाया था इन्होंने और ऐसे बनाया हुआ है। आप किसी भी तरह सेट बना सकते हैं। ये आपके पास सेट ए है, उन्होंने लिख दिया। ये आपके पास सेट बी है। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि आपने ए यूनियन बी बताना है। अगर मैं इसका ए यूनियन बी बताऊं तो यूनियन में मैंने आपको कहा था कि ए के भी तमाम एलिमेंट्स आते हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स आते हैं। तो अब हम शेड करेंगे तो किस पे करेंगे? आपके पास शेडिंग में ये वाला ए का पूरा सेट शेड होगा और इसी तरह आपके पास ये बी का भी पूरा सेट शेड होगा। ये आपके पास ए यूनियन बी की शेडिंग है। अब अगर मैं बताऊं इसी का सेकंड पे जो उन्होंने बनाया हुआ है वो ये है। आपके पास जस्ट वन सेट बनाया हुआ उन्होंने ए, और उन्होंने कहा है कि आपने इसे क्या करना है, बताना है कि यू यूनियन ए। ठीक, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ए हमारे पास ये सेट है। वो कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है इसका यूनियन ले, मतलब कि यू का और इस सेट का दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। यू में जो है हमारे पास ये पूरा एरिया आता है इंक्लूडिंग ए बी उसमें इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले मैं ए के वाले पार्ट को करती हूँ क्योंकि ए का यूनियन में पूरा सेट आएगा। ठीक, और यू का भी हमारे पास ये पूरा सेट आएगा। ये ले, शेडिंग में आपके पास ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है शेड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो है वो है ये ए ही आपके पास ए की सेट गिवन है और उन्होंने कहा है कि इसका लें ए यूनियन ए। जब आपने ए का ए के साथ ही यूनियन लेना है तो जो भी सेट ए आपके पास गिवन है ये ही दूसरा सेट है। तो यूनियन में तो ओवरऑल दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, तो आपने लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। तो यू के ये वाला पार्ट हमारे पास शेड नहीं होगा, जस्ट ये जो सेट ए वाला है ये हम शेड कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक ही ए सेट की बात की गई है और यूनियन में ए के ही तमाम एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को कैसे करना है, आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है। बी एंड ए ये सेट है आपके पास। हमने इसको करना है अकॉर्डिंग टू ए इंटरसेक्शन बी। जब हम इसे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए मतलब कि ये, बी मतलब कि ये, और इंटरसेक्शन में क्या होता है वो वाला पार्ट हम लेते हैं जो कि दोनों में हो। ये अगर मैं बी को निकाल दूं तो ये पूरा सेट क्या बन रहा है, हमारे पास ए है और बी में ए का ही पार्ट है, यानी ये जो हमने हमारे सेट बी बना हुआ है ना ये पूरे का पूरा ए के अंदर मौजूद है।
तो मीन्स के ये वाला पार्ट हमारे पास शेड होगा, क्योंकि यही कॉमन है, यही बी के ही तमाम एलिमेंट्स ए में भी मौजूद हैं और ए के तमाम एलिमेंट्स ही बी में मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास इंटरसेक्शन में सेम जो दोनों में नंबर्स होते हैं वो ये वाला पार्ट होगा, इसको हम करेंगे शेड। अब मैं अगर दूसरा सेट देखूं तो दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट गिवन है वो है ए, सिर्फ एक ही ए गिवन है हमारे पास, जिसको हमने करना है यू इंटरसेक्शन ए। आप देखें इसको कैसे करना है, ये हमारे पास पूरा सेट यू, ठीक है, ए को अगर मैं निकाल दूं तो ये पूरा बॉक्स हमारे पास यू है, ठीक। अब ए यू के अंदर ही मैंने एक सर्कल बना दिया जिसे मैंने सेट को कह दिया ए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो पूरा सेट है वो हमारे पास यू के अंदर है, यू के ही तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए में हैं और ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यू में भी हैं, तो इसीलिए इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसका शेड हो जाएगा। अब जो इसका लास्ट है वो ये है हमारे पास, इसमें भी आपके पास एक सेट ए दिया गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए। अगर आप सेम सेट की यूनियन हमने पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था तो वो वही सेट बना था, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स है तो वो ऑब्वियसली होगा। अब मैं सेम सेट का अगर इंटरसेक्शन लेती, फॉर एग्जांपल अगर मैं देती हूँ ये सेट ए है मेरे पास 2 3, यही इसी का इंटरसेक्शन मैं लेती हूँ इसी के साथ, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 2 3। तो अगर मैं इसका आंसर लिखती हूँ तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में वही आते हैं जो दोनों सेम होते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3, सेम वही आ गया ना जो ए का आंसर था, तो इसका मतलब कि इसका भी वही सेम आएगा, ये पूरा पार्ट शेड होगा। इससे आपको ये पता चला कि अगर आपके पास एक ही सेट का हमने यूनियन उसकी के साथ लेना है तो वो हमारे पास सेम ए ही आंसर रहेगा, और अगर हमने ए सेट का अपने ही सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो वो भी हमारे पास सेम ए ही बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 3।